हेलो बच्चों, जय हिंद। मैं आज जो है आप लोग के लिए लेकर के आया हूँ क्लास के 10th हिंदी का पूरे लेखक परिचय। अगर आप लोग कल एग्जाम के दृष्टिकोण से देखिएगा तो ये जो लेखक परिचय हैं और इनकी जो विधा है वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो हम लोग जो हैं आज लेखक परिचय कर लेते हैं। बहुत सारे बच्चे इस पर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन ये इस बात पर जो है ध्यान देना जरूरी है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं। ये जो चैप्टर 1 है, ठीक है, उसका जो शीर्षक का नाम है वह क्या दिया है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ठीक है, तो यह जो है एक इनकी जो विधा है वह क्या है, निबंध है। ये जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा है वह क्या है, एक प्रकार का निबंध है। ठीक है, और इसका जो लेखक है वो क्या है, भीमराव अंबेडकर जी हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं चैप्टर नंबर 2 पे। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 2 जो है उसका जो शीर्षक दिया है वह है विष के दांत। और यह जो है एक प्रकार का क्या है, कहानी है। विष का दांत जो है क्या है, ये कहानी है। और इसके जो लेखक है वो कौन है, नलिनी लोचन शर्मा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हुआ। अब चलिए हम लोग आते हैं चैप्टर नंबर 3 पे। चैप्टर नंबर 3 जो है उसका जो शीर्षक है वह है भारत से हम क्या सीखे। इसकी अगर विधा की बात करिएगा तो ये क्या दिया है, यह क्या है, एक प्रकार का भाषण है। और इसका जो लेखक है वह कौन है, मैक्स मूलर है। ठीक है, इसका जो लेखक है वह क्या है, मैक्स मूलर है। चलिए हम लोग अब जो है क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसका जो शीर्षक है वो कौन है, नाखून बढ़ते हैं। ठीक है, और इसका जो विधा है वह है ललित निबंध। ठीक है, क्या है इसका विधा, देखिएगा, ललित निबंध है। और इसका जो लेखक है वो कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आते हैं चैप्टर नंबर 5 पे। चैप्टर नंबर 5 जो है इसका जो शीर्षक का नाम है वह क्या है, नागरी लिपि है। ठीक है, क्या है, नागरी लिपि। इसकी जो विधा है किसकी है, निबंध की है। और इसका जो लेखक है वो कौन है, गुणाकर मूर्ति जी है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं चैप्टर नंबर 6 पे। चैप्टर नंबर 6 का जो शीर्षक है वो क्या है, बहादुर है। कौन है, बहादुर है। ठीक है, और इसका जो कहानी मतलब इसकी जो विधा है वो क्या है, कहानी की है। और इसके जो लेखक है वो कौन है, अमरकांत जी है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं चैप्टर नंबर 7 पे। चैप्टर नंबर 7 जो है वो क्या है, परंपरा का मूल्यांकन। इसकी अगर हम विधा की बात करेंगे, इसका जो विधा है वो क्या है, निबंध है। क्या है इसकी विधा, निबंध है। और इसका जो लेखक है, ठीक है, वो कौन है, रामविलास शर्मा। चलिए अब हम लोग आते हैं चैप्टर नंबर 8 पे। चैप्टर नंबर 8 जो है यह क्या है, इसका जो शीर्षक का नाम है वह कौन है, जिस जित मैं निरखत हूँ। इसका जो लेखक है वह क्या है, बिरजू महाराज है, पंडित बिरजू महाराज है। और इसका जो विधा है वह क्या है, साक्षात्कार। साक्षात्कार में इंटरव्यू था, नहीं हम लोग पढ़े थे, रश्मि वाजपेयी जी जो है बिरजू महाराज से पूछ रहे थे, तो वही है। ठीक है, चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 नहीं, सॉरी, चैप्टर नंबर 9 पे आते हैं। चैप्टर नंबर 9 का जो शीर्षक है वह क्या है, अभिन्यो है। क्या है, अभिन्यो है। और इसका जो विधा है वह क्या है, ललित रचना है। क्या दिया है, ललित रचना। और इसके जो लेखक हैं वह कौन है, माननीय अशोक वाजपेयी जी है। ठीक है, अब चलिए हम लोग आते हैं चैप्टर नंबर चैप्टर नंबर आते हैं 10 पे। चैप्टर नंबर 10 जो है वो उसका जो शीर्षक है वो कौन है, मछली है। ठीक है, और इसका जो इनका जो लेखक है वह कौन दिया है, कौन होगा, विनोद कुमार शुक्ल। और इसकी जो विधा होगा वह क्या हो जाएगा, कहानी। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा चैप्टर 10 हुआ। अभी हम लोग समझ लेंगे चैप्टर नंबर 11 के बारे में। इसका जो शीर्षक है वह कौन है, नौबत खाने में इबादत। और इसका जो विधा है वह क्या है, व्यक्ति चित्र है। ठीक है, और इसका जो लेखक है वो कौन है, नौबत खान में इबादत का यतेंद्र मिश्रा जी हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से 11 का हम लोगों ने पढ़ा। अब हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 12। जो इसका जो शीर्षक है उसका शीर्षक का नाम क्या है, देखिएगा, शिक्षा और संस्कृति। इसको लिखा था किसने, तो महात्मा गांधी जी ने लिखा था। इसका जो विधा है होगा वो क्या होगा, शिक्षा शास्त्र होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं काव्य खंड से आते हैं। तब से हम लोग क्या क्या कर रहे थे, गद्य खंड कर रहे थे। काव्य खंड में काव्य खंड जो होता है उसमें विधा की कोई आवश्यकता नहीं होती है, उसमें हम लोग केवल जो है लेखक का ही नाम याद रखेंगे। तो ये जो चैप्टर है एक, जिसको लिखा है गुरु नानक जी ने। उसका शीर्षक है क्या है, राम बिनु बिरथे जगी जन्मा, जो नर दुख में दुख नहीं माने। ठीक है, इसका जो लेखक का नाम है वह कौन हो जाएगा, गुरु नानक जी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग आते हैं चैप्टर नंबर 2 पे। इस इनका जो शीर्षक है वो शीर्षक क्या है, प्रेम अयानी अयनी श्री राधिका, करिल के कुंजन ऊपर वारो। ठीक है, और इसका जो लेखक है वो कौन है, रस खान जी हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं चैप्टर नंबर 3 पे। चैप्टर नंबर 3 का जो शीर्षक है वो क्या है, अति सूधो स्नेह को मारग है, मो अंशु वाइन ही लो बरसे।
लेबर से, ठीक है। तो इसका जो लेखक है वो कौन है, गणानंद जी है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं चैप्टर नंबर 4 पे। चैप्टर नंबर जो हमारा 4 है वह क्या दिया है, स्वदेशी। इसका जो शीर्षक है वह कौन है, स्वदेशी है। और इसका जो लेखक है वो कौन है, प्रेमगन है। अगर हम चैप्टर नंबर 5 की बात करें तो उसका जो लेखक है कौन है, देखिएगा भारत माता है। और इनके जो शीर्षक जो है क्या है, भारत माता है। और ये जो लेखक है वो कौन है, सुमित्रानंदन पंत है, ठीक है। हम लोग अगर चैप्टर 6 की बात करें तो उनका जो शीर्षक है वो कौन है, जनतंत्र का जन्म। और इनके जो लेखक हैं वह कौन है, रामधारी सिंह दिनकर। ये तो महान कवि थे, हम लोग जानते हैं, ठीक है। और हम लोग अब आते हैं चैप्टर नंबर 7 पे। चैप्टर नंबर 7 जो है वह उसका जो शीर्षक है वो कौन है, देखिएगा हिरोशिमा। क्या है, हिरोशिमा। और इसका जो लेखक है क्या है, सोही वासन अगे जी है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं चैप्टर नंबर 8 पे। चैप्टर नंबर 8 क्या कर रहा है, इसका जो शीर्षक है वह एक वृक्ष की हत्या। और इनके जो लेखक हैं उनका लेखक का नाम क्या है, कुंवर नारायण है, ठीक है। तो ये हो गया। अभी हम लोग आते हैं, देखिएगा अभी हम लोग आते हैं चैप्टर नंबर 9 पे। चैप्टर 9 का जो शीर्षक है वो कौन है, चैप्टर नंबर 9 का जो शीर्षक है वो है हमारी नींद। और इसका जो लेखक है वो कौन है, वीरेन टंगवाल है, ठीक है। अभी हम लोग आते हैं चैप्टर नंबर 10 पे। चैप्टर नंबर 10 जो है उसका जो शीर्षक है वो कौन है, अक्षर ज्ञान है। और इसके लेखक कौन है, अनामिका जी है। अगर बात करेंगे हम लोग चैप्टर नंबर 11 का, तो चैप्टर नंबर 11 का जो शीर्षक है वो क्या है, लौट कर आऊंगा फिर, ठीक है। और इसके जो लेखक है वो कौन है, जीवनानंद दास है। इसके बाद हम अगर बात करें चैप्टर नंबर 12 का जो कि लास्ट है, वो 12 क्या है, मेरे बिना तुम प्रभु। और इनके जो लेखक हैं वो कौन है, रेनर मारिया रिल्के, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है हम लोगों ने कितने क्वेश्चन किया, हम क्वेश्चन नहीं मतलब 24 चैप्टर था, जिसमें से गद्य खंड से कितने क्वेश्चन थे, 12। और जो है काव्य खंड से कितने थे, 12, ठीक है। तो 24 अगर अब ये जो है एक बार देख लीजिएगा, अगर आप लोग को नहीं भी याद होगा तो एक बार देख लीजिएगा। मैं आशा करता हूँ कि इसे जो है 7 से 8 क्वेश्चन तो मतलब 100% रहने वाले हैं, ठीक है। तो ये परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है, तो इसे आप लोग देख लेंगे।